कि संविधान में सब प्रावधान हुआ है समूहों के विकास का, सुरक्षा का। इसी में यदि हम देखें संवैधानिक उद्देशिका में ये सब देखने को मिलता है कि संविधान समूहों के लिए धर्मनिरपेक्षता देता है। फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात हुई है और इसी पर संविधान बना। संविधान स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे पर बना, समता पर बना। पर संविधान के अनुसार समूहों को ये कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। समूह वहीं के वहीं रह गए जैसे स्वतंत्रता से पहले थे। वही लाचार, वही मायूस, वही बेबस, वही श्रमण, श्रमिक समझने वाले, पशु से बाहर नहीं निकल पाए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनी कि उसमें जो समूहों का विकास होना चाहिए था, समूहों के बच्चों को गर्व होना चाहिए था, स्वाभिमान जगना चाहिए था, नहीं जग सका। पता ही नहीं चला कि समूहों का भी कोई ऐसा इतिहास है जो समृद्धशाली रहा हो, जो पूरा विश्व विख्यात रहा है। समण महापुरुष, महासमण भी ऐसे हुए जिन्होंने ऐसे कार्य किए कि भारतवर्ष जो है आज विश्व भर में पहचान लिए हुए है, आए हुए है। पर ये जो समण बच्चों को जानने को मिलना था वो नहीं उनके सामने आया, ना लाया गया। असली इतिहास छप गया, छुप गया, छुपा दिया गया। इसीलिए संविधान हमें जो मिलना चाहिए था संविधान से हमें नहीं दे सका। कारण तो हमारा वही है कि 6,743 टुकड़े, 29 लाख संगठन, 29,06,743 टुकड़ों में ये बिखरा समाज। फिर संविधान तो कहता है कि अब मिलेगा तो तुम्हें तभी जब तुम इकट्ठे होंगे, संघ में होंगे, 51% होंगे। 51% की बात जो है हमारे लोग नहीं समझ पाए। और ये भारत वर्ष में जितने भी समण हैं सब वंचित रह गए जो संविधान से प्राप्त होना चाहिए था। संसाधन सारे उनके हाथ से निकल चुके जो उनके हाथ आने चाहिए थे। आने भी तो इकट्ठे होकर के ही थे। जो बात जो है अपने ही समझ नहीं समझ सके, बुद्धिजीवी नहीं समझ सके, जिन बुद्धिजीवियों पर जो है ये दारोमदार था। तो ये हमारे से गलती, बुद्धिजीवियों की गलती, हमारे समणों की, जो अपने संविधान से कुछ नहीं ले सके। बाबा साहब ने जिस तरह से अपने सारे परिवार को कुर्बान करके संविधान में समणों के लिए हमें बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार जो है हर प्रकार का मिला। पर वो मौलिक अधिकार के अनुसार भी समण अपना फायदा नहीं हो ले सके, न उनका हो सका। है तो संभव तभी जब इकट्ठे होते, इकट्ठे होने था। वो बात जो बनी नहीं, आज भी नहीं बन पा रही है। समण संघ ने प्रयास किया और प्रयास करने से लाखों करोड़ों तो हो गए, करोड़ों तो हम हो गए, पर चाहिए तो 51 करोड़। 51 करोड़ में भी 60 करोड़ चाहिए, 61 करोड़ चाहिए, 120 करोड़ जनसंख्या है। तो आओ हम जल्दी से जल्दी इस बात को समझ जाना चाहिए कि हम इकट्ठा हुए तभी हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे, पा सकेंगे संविधान के अनुसार। अदरवाइज 75 साल की बजाय चाहे अब 7500 साल क्यों ना हो जाए, पर मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जुड़ेंगे जो कभी नहीं मिलेगा उनको कुछ भी कभी नहीं। ये बिल्कुल सत्य है, तय है। और
समर संघ ने बार बार कह रहा है कि कल जुड़ जाओगे, कल इकट्ठे हो जाओगे तो कल ही सब कुछ जो है संविधान भी दे देगा और हमारी सारी लाचारी, बेबसी भी सब दूर हो जाएगी। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।